जहां हम भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक परंपराओं की गहरी समझ के साथ यात्रा पर निकलते हैं। इस चैनल का उद्देश्य है भारतीयता की जड़ों को समझना और उसे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। हम संतानानी संस्कृतियों, महाकाव्य, वेद, शास्त्र और धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियों को साझा करेंगे। साथ ही हम आधुनिक संदर्भ में भारतीय सभ्यता के महत्व को भी समझेंगे। सामवेद भारतीय वेदों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह वेद मुख्य रूप से गायन, संगीत और मंत्रों का संग्रह है और इसका प्रमुख उद्देश्य देवताओं की स्तुति करना है। सामवेद को संगीत वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक गायन और संगीत का उपयोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वेद ऋग्वेद से अधिक संगीतात्मक है और इसमें विभिन्न प्रकार के गायन की विधियां, राग और ताल का समावेश है। सामवेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है और यह विशेष रूप से संगीत और गायन के महत्व को प्रस्तुत करता है। इसे संगीत वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का गायन किया जाता था। सामवेद का प्राथमिक उद्देश्य यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्रों का संगीतपूर्ण उच्चारण था, जो देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक साधन था। इसका गायन न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए था, बल्कि यह आत्मा को शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का भी एक तरीका माना जाता था। सामवेद को ऋग्वेद से व्युत्पन्न किया गया है और इसमें अधिकतर ऋग्वेद के मंत्रों का गायन रूप में संकलन किया गया है। इसके मंत्रों का संगीत न केवल यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भारतीय संगीत के विकास में भी मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें विशेष रूप से उच्चारित होने वाले मंत्रों की ध्वनि, ताल और राग का गहरा प्रभाव होता है, जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा के प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होते थे। सामवेद के गायन के रूप में भारतीय संगीत की संरचना और रागों की उत्पत्ति हुई, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूल तत्व माने जाते हैं। सामवेद का संगीत इतना प्रभावशाली था कि इसका उपयोग युद्धों के समय, विजय के उत्सवों में और यहां तक कि संकटों में भी किया जाता था। सामवेद में 4 प्रमुख प्रकार के गायन होते थे: आंध्र, ब्राह्म, राज और विजय। प्रत्येक प्रकार का गायन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता था और इनकी ध्वनि के अनुसार देवताओं की कृपा प्राप्त की जाती थी। सामवेद में रागों और तालों का गहरा संबंध है और इसे सुनने से मानसिक स्थिति में सुधार, आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया जाता है। इसके अलावा सामवेद में यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए विशेष मंत्र होते हैं, जिन्हें उच्चारित करके विभिन्न आंतरिक और बाह्य लाभ प्राप्त किए जाते थे। सामवेद के मंत्रों का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि यह न केवल यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए आवश्यक था, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान सुख और विजय को भी प्रभावित करता था। इस प्रकार सामवेद ने न केवल धार्मिक जीवन को दिशा दी, बल्कि भारतीय संगीत और संस्कृति की समृद्धि में भी योगदान दिया। आज भी सामवेद का महत्व बना हुआ है। इसे केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिक्षण और अनुसंधान के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने और सुनने से मनुष्य के मानसिक और आत्मिक विकास में मदद मिलती है और यह वेद भारतीय संस्कृति के एक अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित रहता है। सामवेद का इतिहास ऋग्वेद के समय से जुड़ा हुआ है और इसका संकलन लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। वेदों का यह हिस्सा विशेष रूप से यज्ञों के दौरान गायन के लिए प्रयोग किया जाता था। सामवेद में कुल 1875 श्लोक होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से संगीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह वेद वेदों के अन्य ग्रंथों से भिन्न है, क्योंकि इसका उद्देश्य मंत्रों का पाठ नहीं, बल्कि उनका गायन है। इसे पूरी तरह से श्रुति पर आधारित माना जाता है, अर्थात इसे सुनकर समझा और सीखा जाता है। सामवेद का इतिहास और महत्व। सामवेद भारतीय वेदों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका इतिहास और महत्व बेहद गहरा और विस्तृत है। इसे भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक समय से ही अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान प्राप्त रहा है। सामवेद का इतिहास ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत रूप में संकलन है। कहा जाता है कि यह वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व में संकलित हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का गायन करना था। इस वेद के मंत्रों को विशेष रूप से यज्ञों के दौरान उच्चारित किया जाता था, जिससे
देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। सामवेद का इतिहास और इसका प्रभाव भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं पर अत्यधिक गहरा था। यह वेद प्राचीन काल में यज्ञों और अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा था। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण न केवल धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए किया जाता था, बल्कि समाज की आत्मिक शांति, सामूहिक जागरूकता और समृद्धि के लिए भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। सामवेद को संगीत वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों का गायन, संगीत और ताल के माध्यम से किया जाता था। इसके मंत्रों का स्वर, राग और ताल ने भारतीय संगीत के सिद्धांतों को आकार दिया और इसे भारतीय संगीत के विकास की नींव माना गया। सामवेद का महत्व सिर्फ इसके धार्मिक उपयोग तक सीमित नहीं था। यह वेद भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता था। सामवेद का गायन विशेष रूप से यज्ञों, आहुति और पूजा विधियों में किया जाता था, जो समाज को एकजुट करने का कार्य करता था। इसके मंत्रों का संगीत समाज में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता था, जो जीवन की विविधता में संतुलन और शांति स्थापित करता था। विशेष रूप से युद्धों, विजय के अवसरों और धार्मिक उत्सवों में सामवेद का गायन एक आदर्श माना जाता था, क्योंकि इसके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था और समाज की समृद्धि सुनिश्चित होती थी। सामवेद का इतिहास केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह वेद भारतीय संगीत, कला और धार्मिक जीवन के मूल तत्वों को संजोए हुए है। इसके मंत्रों और गायन की परंपरा को भारतीय संगीत के शास्त्रीय रूपों में देखा जा सकता है, जो आज भी विद्यमान हैं। सामवेद के महत्व को देखते हुए इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और इसके द्वारा उत्पन्न संगीत आज भी विश्व भर में अपनी धरोहर के रूप में सम्मानित है। आज के समय में भी सामवेद का महत्व बना हुआ है, विशेष रूप से भारतीय पूजा विधियों, यज्ञों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में। इसके मंत्रों का गायन न केवल धार्मिक कार्यों के लिए होता है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक कल्याण के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सामवेद के गायन के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जड़ें और उसकी आध्यात्मिक धारा जीवित रहती हैं, जो आगामी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। सामवेद की संरचना अद्वितीय और विशिष्ट है, जो इसे अन्य वेदों से अलग बनाती है। इस वेद का प्रमुख उद्देश्य देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का गायन था, और इसकी संरचना इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। सामवेद को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, आर्जव शाखा और कात्तन शाखा। इन दोनों शाखाओं में सामवेद के विभिन्न मंत्रों का संग्रह किया गया है, जो विशेष रूप से यज्ञों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान उच्चारित किए जाते थे। 8. आर्जव शाखा। इस शाखा में मुख्य रूप से यज्ञों और देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाने वाले गीत और मंत्र होते हैं। आर्जव शाखा के मंत्र विशेष रूप से सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य प्रमुख देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हैं। इन मंत्रों का गायन निश्चित सुर और ताल के साथ किया जाता था, ताकि देवताओं के समक्ष भक्तिभाव उत्पन्न हो सके और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो। आर्जव शाखा की संरचना में राग, ताल और स्वर का महत्व होता था, जो मंत्रों को विशेष रूप से संगीतात्मक और प्रभावशाली बनाता था। 2. कात्तन शाखा। इस शाखा में यज्ञों के दौरान प्रयोग होने वाले मंत्र होते हैं, जो विशेष रूप से अग्नि, सोम और अन्य यज्ञ सामग्री के साथ संबंधित होते हैं। कात्तन शाखा में मंत्रों का गायन विशेष रूप से यज्ञ की सफलता और पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। इस शाखा में मंत्रों का उच्चारण विधिपूर्वक और निर्धारित लय में किया जाता था, ताकि यज्ञ का उद्देश्य पूरा हो सके और देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त हो सके। सामवेद की संरचना में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें मंत्रों का संकलन न केवल उनकी धार्मिक और यज्ञात्मक भूमिका को दर्शाता है, बल्कि उनके गायन और संगीत के प्रभाव को भी उजागर करता है। सामवेद में हर मंत्र का एक संगीतात्मक रूप होता है, जिसे विशेष रूप से गायन के लिए अनुकूलित किया गया था। यह मंत्र, जिन्हें साम कहा जाता है, राग, ताल और लय के माध्यम से उच्चारित किए जाते थे। सामवेद में मंत्रों का गायन न केवल देवताओं की स्तुति के लिए था, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को संतुलित करने और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त
सामवेद में कुल 1875 श्लोक होते हैं, जिन्हें विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्लोक को एक विशिष्ट संगीत में गाया जाता है और इसका प्रत्येक भाग एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। सामवेद की संरचना में गीतों और मंत्रों का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन था। इसके मंत्रों के गायन से न केवल देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, बल्कि यह मानव जीवन के विविध पहलुओं, धन, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता था। इस प्रकार सामवेद की संरचना न केवल धार्मिक महत्व की है, बल्कि इसकी संगीतात्मक और आध्यात्मिक भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वेद भारतीय संगीत, कला और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित है और इसकी संरचना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास की नींव रखी है। सामवेद का गायन और संगीत भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा था, बल्कि भारतीय संगीत की जड़ों का भी प्रतीक है। इस वेद को संगीत वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों का उच्चारण न केवल श्रुति के रूप में, बल्कि संगीत के माध्यम से किया जाता है। सामवेद का गायन विशेष रूप से मंत्रों के उच्चारण की शैली और उनके ताल, राग और स्वर के माध्यम से होता है। यह वेद भारतीय संगीत के सिद्धांतों को रूपरेखा प्रदान करता है और इसके गायन की शास्त्रीय विधियां आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाती हैं। सामवेद के गायन में मंत्रों की ध्वनि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र एक विशिष्ट राग और लय के साथ गाया जाता है। सामवेद में 4 प्रमुख प्रकार के गायन होते हैं। वताओं के लिए होता था और इसका उद्देश्य दिव्य ऊर्जा का संचार करना था। आंध्र गायन की विशेषता इसमें थी कि इसका स्वर और ताल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते थे। प्रकार यज्ञों के दौरान उच्चारित किया जाता था। ब्राह्म गायन का उद्देश्य यज्ञ की शक्ति और उसके प्रभाव को बढ़ाना था। इसमें मंत्रों का गायन स्थिर और गंभीर स्वर में किया जाता था, ताकि यज्ञ का उद्देश्य पूरी तरह से सिद्ध हो सके। राज, यह गायन शाही समारोहों, राजाओं के उत्सवों और विजय के अवसरों पर किया जाता था। राज गायन में मंत्रों का स्वर उत्सव और विजय के भावों को व्यक्त करता था और इसका ताल और लय उत्सवपूर्ण होते थे। शौर, विजय, यह प्रकार विशेष रूप से युद्धों की विजय और सफलताओं के अवसरों पर किया जाता था। विजय गायन में उत्साह और विजय के रूप में संगीत की लयबद्ध धारा को व्यक्त किया जाता था। सामवेद के गायन में न केवल मंत्रों के उच्चारण का महत्व था, बल्कि इन मंत्रों का संगीत के रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। यह गायन धार्मिक अनुष्ठानों को न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी शुद्ध करता था। सामवेद के मंत्रों के गायन से वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था, जो साधक और उपस्थित जनसमूह को मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति में सहायक होता था। सामवेद के गायन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसका राग और ताल था। राग वह संगीतात्मक संरचना है जिसमें ध्वनियाँ और सुर विशेष प्रकार की भावना उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। सामवेद में प्रत्येक मंत्र एक विशेष राग के साथ गाया जाता था और हर राग का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की मानसिक या आत्मिक अवस्था को उत्पन्न करना होता था। उदाहरण स्वरूप, एक राग विशेष रूप से शांति और संतुलन की भावना उत्पन्न करता था, जबकि दूसरा राग उत्साह और विजयी भावना को जागृत करता था। ताल भी सामवेद के गायन में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ताल वह लय है जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता है। यह संगीत का वह रूप है जो मंत्रों के साथ तालमेल बैठाता है और संगीत को एक निश्चित गति में प्रस्तुत करता है। ताल का प्रयोग मंत्रों के प्रभाव को बढ़ाने और उनकी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किया जाता था। सामवेद का गायन और संगीत धार्मिक अनुष्ठानों में जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी था। इस गायन को ध्यान और साधना के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिससे व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होता था और उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता था। इस प्रकार सामवेद का गायन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त आध्यात्मिक साधना भी थी, जो व्यक्ति को आत्मिक उन्नति और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति में मदद करती थी। आज भी सामवेद के गायन और संगीत की परंपरा भारतीय संस्कृति में जीवित है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा में सामवेद के मंत्रों और गायन शैलियों को विशेष स्थान दिया जाता है और इसे आज भी पूजा और यज्ञों के दौरान उच्चारित किया जाता है। सामवेद का संगीत न केवल धार्मिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय संगीत की एक अमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित रहता है। सामवेद में संगीत का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। यह वेद भारतीय संगीत के विकास की नींव है और इसके मंत्रों का गायन न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान देवताओं की स्तुति के लिए होता था, बल्कि यह एक पवित्र प्रक्रिया भी थी जो व्यक्ति को दिव्य और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होती थी। सामवेद के मंत्रों का संगीत न केवल यज्ञों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह समस्त वातावरण को पवित्र और दिव्य बना देता था, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। सामवेद में संगीत का धार्मिक महत्व यह है कि इसके मंत्रों का उच्चारण और गायन विशेष रूप से यज्ञ और पूजा विधियों के दौरान किया जाता था। प्रत्येक मंत्र एक विशिष्ट राग और ताल में गाया जाता था, जिससे उसका प्रभाव बढ़ता था। संगीत के माध्यम से मंत्रों का गायन एक ऐसे सुरम्य वातावरण का निर्माण करता था जो देवताओं को आकर्षित करता था और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायता करता था। इसके गायन के माध्यम से भक्तों में समर्पण, श्रद्धा और भक्ति भावना को जागृत किया जाता था, जो धार्मिक अनुष्ठानों की सफलता के लिए आवश्यक था। सामवेद का संगीत मंत्रों की उच्चारण शैली को केवल यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बनाता था, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति का भी माध्यम होता था। मंत्रों के संगीत के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होता था, जिससे मानसिक तनाव, चिंताओं और भय का नाश होता था। इसके अलावा सामवेद के मंत्रों का गायन ध्यान, साधना और आत्ममंथन के लिए भी एक आदर्श साधन था। इससे व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता का अनुभव कर सकता था और अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कर सकता था। इस वेद में संगीत का धार्मिक महत्व, इसका योगदान भारतीय संगीत की विविधता और उसकी मानसिक चिकित्सा में भी देखा जा सकता है। सामवेद में विभिन्न प्रकार के राग और ताल होते हैं, जिनका उपयोग मंत्रों के गायन में किया जाता था। प्रत्येक राग का एक विशेष उद्देश्य होता था, जैसे कि शांति, प्रेम, शक्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति। इस प्रकार सामवेद के संगीत मंत्रों का गायन केवल यज्ञ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारने में मदद करता था। इसके अतिरिक्त सामवेद के संगीत का धार्मिक महत्व यह है कि इसका उपयोग भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था। यह गायन विवाह, जन्मोत्सव, मृत्यु के अनुष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी होता था। इसके माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाता था। सामवेद का संगीत एक ऐसी शक्ति है जो न केवल धार्मिक जीवन को दिशा देती है, बल्कि वह व्यक्ति की मानसिकता को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने का भी माध्यम होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक स्व को समझ सकता है और दिव्य शक्ति से जुड़ सकता है। इस प्रकार सामवेद में संगीत का धार्मिक महत्व अत्यधिक व्यापक है। यह न केवल यज्ञ, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं की स्तुति का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। सामवेद का संगीत धार्मिक, सांस्कृतिक और मानसिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संगीत की अद्वितीयता और उसकी आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। सामवेद का भारतीय संगीत पर गहरा और व्यापक प्रभाव रहा है। यह वेद भारतीय संगीत की नींव के रूप में कार्य करता है और इसके मंत्रों का गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। सामवेद के मंत्रों में विशेष रूप से राग, ताल और स्वर का महत्व होता था और यही तत्व भारतीय संगीत के सिद्धांतों को आकार देने में सहायक बने। सामवेद के मंत्रों के संगीतात्मक उच्चारण ने भारतीय संगीत में राग और ताल के समन्वय की परंपरा को स्थापित किया, जो आज भी शास्त्रीय संगीत के मूल तत्व हैं। सामवेद में संगीत के उपयोग से ही रागों का प्रारंभ हुआ, जो आज भारतीय शास्त्रीय संगीत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रत्येक सामवेद का मंत्र एक विशिष्ट राग और ताल के साथ गाया जाता था, जो उसे एक विशेष मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव प्रदान करता था। उदाहरण स्वरूप, सामवेद के मंत्रों का गायन शांति, प्रेम
और आंतरिक संतुलन को उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। और आज भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन रागों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। भारतीय संगीत के रागों का संबंध समय, मौसम और मानसिक स्थिति से भी है, जो सामवेद के गायन की परंपरा से प्रभावित है। सामवेद का प्रभाव केवल रागों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारतीय संगीत में ताल के महत्व को भी प्रकट किया। सामवेद के मंत्रों को एक निर्धारित लय में गाया जाता था, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के ताल प्रणाली की नींव है। भारतीय संगीत में विभिन्न तालों की संरचना सामवेद के गायन के माध्यम से विकसित हुई, जिसमें हर ताल का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की भावनात्मक स्थिति को उत्पन्न करना होता था। यह तालों की विविधता भारतीय शास्त्रीय संगीत में आज भी देखी जाती है, और यह संगीत के संवेदनशीलता और भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त तरीका है। सामवेद के संगीत ने भारतीय संगीत की गहरी शास्त्रीयता और धार्मिकता को एकीकृत किया। इसके गायन ने न केवल देवताओं की स्तुति के लिए संगीत को उपयोगी बनाया, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक विकास, आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन का भी मार्ग प्रशस्त करता था। सामवेद में संगीत का प्रयोग ध्यान और साधना के रूप में होता था, जो आज के समय में भी ध्यान साधना और योग में संगीत के उपयोग के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार सामवेद का भारतीय संगीत पर प्रभाव एक अमूल्य धरोहर है, जो न केवल शास्त्रीय संगीत को प्रभावित करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। सामवेद का प्रमुख उद्देश्य देवताओं की स्तुति और यज्ञों में मंत्रों का गायन था, और इन यज्ञों और अनुष्ठानों में सामवेद का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। यह वेद विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान गायन के रूप में उपयोग किया जाता था, जिसमें मंत्रों की शक्ति और उनके संगीत का प्रमुख योगदान होता था। यज्ञों के दौरान सामवेद के मंत्रों का गायन वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार करता था, जिससे यज्ञ की सफलता सुनिश्चित होती थी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती थी। इन यज्ञों का आयोजन विशेष समय पर विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे कि समृद्धि, स्वास्थ्य, पवित्रता और व्यक्तिगत या सामूहिक शांति की प्राप्ति। सामवेद में प्रमुख यज्ञों में सोम यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ और राजसूय यज्ञ शामिल हैं, जो विशेष प्रकार के अनुष्ठानों के रूप में होते थे। इन यज्ञों के दौरान सामवेद के मंत्रों का गायन विशेष रूप से देवताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। एक सोम यज्ञ। सोम यज्ञ एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था, जिसमें सोम रस का अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान सामवेद के मंत्रों का गायन किया जाता था, जिससे सोम देवता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। सोम यज्ञ के मंत्रों का गायन उच्चरित स्वर में और विशिष्ट राग में किया जाता था, ताकि मंत्रों का प्रभाव और शक्ति बढ़ सके। 2 अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति अर्पित की जाती थी। इस यज्ञ में सामवेद के मंत्रों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था, ताकि अग्नि देवता की कृपा प्राप्त हो सके और यज्ञ का उद्दिष्ट पूरा हो सके। इसके मंत्रों का संगीतात्मक उच्चारण वातावरण को पवित्र करता था और यज्ञ की ऊर्जा को बढ़ाता था। 3 राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजाओं द्वारा अपनी विजय और राज्य की समृद्धि के लिए आयोजित किया जाता था। इसमें सामवेद के मंत्रों का गायन विशेष रूप से यज्ञ की सफलता और शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में सामवेद का गायन शाही परिवारों और साम्राज्य के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। इन यज्ञों और अनुष्ठानों में सामवेद के मंत्रों का गायन एक धार्मिक प्रक्रिया के रूप में था, जो न केवल यज्ञ के उद्देश्य को सिद्ध करता था, बल्कि यह समाज और व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन था। यज्ञों के दौरान मंत्रों का गायन मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन को उत्पन्न करने में सहायक होता था। साथ ही यह सामूहिक रूप से समाज को एकजुट करने और आत्मिक शांति प्रदान करने का भी एक माध्यम था। इस प्रकार सामवेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञों और अनुष्ठानों में न केवल धार्मिक कार्यों के लिए होता था, बल्कि यह आंतरिक शांति, समृद्धि और दिव्यता के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इन यज्ञों के माध्यम से समाज में एक आदर्श जीवन और दिव्य उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन होता था, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों की उन्नति सुनिश्चित होती थी। सामवेद का आधुनिक संदर्भ में महत्व आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है।
क्योंकि यह न केवल भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज के समय में जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, वहीं सामवेद का संगीत और मंत्रों का प्रभाव अब भी लोगों के जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनकर प्रकट होता है। सामवेद का गायन और इसके मंत्रों का संगीत न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह एक मानसिक साधना भी था, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता प्रदान करने में मदद करता है। सामवेद के मंत्रों का संगीत वर्तमान समय में ध्यान, योग और ध्यान साधना के अभ्यास में प्रमुख स्थान रखता है। भारतीय योगाचार्य और ध्यान साधक सामवेद के रागों और मंत्रों का उपयोग मानसिक स्थिति को शांत करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए करते हैं। सामवेद के मंत्रों के संगीत का गायन या श्रवण तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका बन गया है, जिससे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह ध्यान की प्रक्रिया में गहरी शांति और जागरूकता की स्थिति को उत्पन्न करता है, जो व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सामवेद के मंत्रों में जो लय और ताल है, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख स्थान रखता है। आज भी शास्त्रीय संगीतकार इन रागों और तालों का प्रयोग अपने संगीत कार्यक्रमों में करते हैं, जो न केवल श्रोता को संगीत का आनंद प्रदान करता है, बल्कि यह उन्हें मानसिक संतुलन और शांति का अनुभव भी कराता है। सामवेद का संगीत आज भी भारतीय सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय संगीत और कला के प्रेमियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। सामवेद का आधुनिक संदर्भ में महत्व केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और भलाई में भी योगदान करता है। इसके मंत्रों का गायन शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन शैली में बहुत आवश्यक है। सामवेद के संगीत और मंत्रों का समग्र प्रभाव यह है कि यह जीवन को एक संतुलित, शांत और सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित करता है, जिससे व्यक्ति अपने आंतरिक स्व को पहचान सकता है और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकता है। आशा है कि आपको हमारे इस यात्रा के हर पहलू में एक नई समझ और प्रेरणा मिली होगी। भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई में उतरकर हमें अपने अतीत की महत्ता और उसकी दिशा को समझने का मौका मिलता है। इस चैनल के माध्यम से हम और आप मिलकर भारतीयता के अनमोल धरोहर को आगे बढ़ाएंगे और उसे न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर इस सांस्कृतिक यात्रा को और भी विस्तृत रूप से आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।